हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है मैथ्स फॉर जेई की यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हमेशा की तरह एक नया क्वेश्चन की तरफ हम लोग अग्रसर हैं, जो कि इस सेशन में हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। जो ये वाला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये इसी साल जेई 2025 में आया था, जेई एडवांस 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, जिस क्वेश्चन में आप अभी देखेंगे कि न्यूटन लेबनीज लगेगा और लिमिट का क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है इंटीग्रल टाइप का फंक्शन है, तो इस टाइप के फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमें ये फंक्शन का लिमिट दिया हुआ है 2, तो मुझे अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और बीटा की वैल्यू निकालनी है। फिर हमसे पूछा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, तो ऑब्वियस है कि हमें सबसे पहले अल्फ़ा एंड बीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को लिख देते हैं अल्फ़ा बाई 2 0 to x 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स, और ये अपना एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 पे दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पर हम एल हॉपिटल लगा सकते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। न्यूटन लेबनीज लगा यहाँ पे। ठीक है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बीटा कॉस एक्स माइनस बीटा एक्स साइन एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर में क्या अल्फ़ा बाई 2 1/1 में, अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो ये अल्फ़ा बाई 2 बचेगा, यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा और ये फिर 0। तो अगर ये लिमिट 2 आ रहा है तो इसका मतलब 0/0 फॉर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले ना इसका एक्सपेंशन लिख देते हैं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा। ध्यान से देखिए थोड़ा, इस पर हम बात करते हैं कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा। सपोज नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमारे पास लिमिट आ गया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बीटा कॉस एक्स माइनस बीटा एक्स साइन एक्स, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, और नीचे क्या है 3x स्क्वायर, हमने न्यूटन लेबनीज मतलब एल हॉस्पिटल लगाया था, उससे हमें ये आ गया था। अब क्या है, यहाँ जो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये सम किसका होता है, ये सम किसका होता है, ये सम किसका होता है, ये सम होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6, ऐसे ये चलते रहेंगे तो हमारे पास इसका ये आएगा। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो इसका सीरीज का सम क्या आएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, सम ऑफ इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से बीटा कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास, कॉस एक्स का एक्सपेंशन हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल माइनस x6/6 फैक्टोरियल, ऐसे आता है अप टू इन्फिनिटी चलता है। ठीक है, साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स तो होता है x माइनस x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल, ऐसे चलता है। ठीक है, इन्फिनिटी। अब ये सारे जो सीरीज का जो सम है ना, सारे सीरीज को एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ तक समझ में आ गया। ये सारे वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर है ना, तो हाईएस्ट एक्स स्क्वायर तक चलेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बीटा इंटू, यहाँ भी यही दो टर्म लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 1/x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब साइन की बात करेंगे तो माइनस बीटा एक्स, क्योंकि एक्स पहले से है तो हमें साइन के लिए बस इतना ही काफ़ी होगा, एक्स के लिए ही काफ़ी होगा, वैसे भी वो 0 हो जाएगा। x³ बाई 3 फैक्टोरियल हमने ले लिया सपोज, और नीचे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आगे इसकी वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर बीटा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस बीटा, इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये जो है ना, ये टर्म नहीं में लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि बीटा एक्स है तो बस बीट एक्स यहाँ पर रहने देते हैं। ठीक है,
और यहाँ से हमारे पास लिमिट सोल्व होकर आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। हमारे पास जो वैल्यू था अल्फ़ा बाई टू प्लस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई टू, आगे क्या है बीटा इंटू माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई टू, अगेन आगे क्या है माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है 3x स्क्वायर और हमारे पास क्या है ये 2 है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट फाइनाइट है इसका, तो अल्फ़ा ऊपर भी 0/0 फॉर्म बनना चाहिए। देखो ये 0 हो रहा है, एक्स पे 0 पुट करने पे ये 0 हो रहा है, ये वाला 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, लेकिन 0 कौन नहीं हो रहा है, 0 अल्फ़ा बाई टू प्लस बीटा 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो अल्फ़ा बाई टू प्लस बीटा को क्या होना पड़ेगा 0। तो हमारे पास यहाँ से रिलेशन आ गया अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस 2 बीटा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको मैंने 0 ही कर दिया तो हमारे पास ऊपर में बस एक्स स्क्वायर का टर्म बचा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो हमारे पास क्या बचेगा अल्फ़ा बाई टू, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म तो 0 हो चुका है। ठीक है, अल्फ़ा बाई टू माइनस बीटा बाई टू माइनस ऑफ बीटा, ये क्या आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर है 3x स्क्वायर, ये 2 के इक्वल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, हमारा लिमिट वही है एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखो 0/0 फॉर्म का अनसर्टेनिटी खत्म हो गया, 3 को उधर भेज देंगे तो अल्फ़ा बाई टू माइनस ऑफ बीटा बाई टू माइनस ऑफ बीटा, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस 2 बीटा है तो यहाँ माइनस 2 बीटा रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस, क्योंकि माइनस 2 बीटा पुट करेंगे माइनस बीटा आ जाएगा, माइनस बीटा बाई टू आ जाएगा, माइनस बीटा आ जाएगा। यहाँ पर 6 आ गया, तो देखो ध्यान से हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आ रही है वो बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2 बीटा माइनस 5 बीटा बाई टू आ जाएगा 6 के इक्वल, तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 12/5 दैट इज 2.4, माइनस 2.4 हमारे पास आ गया बीटा की वैल्यू। जैसे बीटा माइनस 2.4 आया तो अल्फ़ा हमारे पास कितना होगा माइनस 2 इंटू माइनस का 2.4, तो हमारे पास कितना आएगा 4.8। हमसे पूछा था अल्फ़ा, और अल्फ़ा और बीटा दोनों आ गया, अल्फ़ा आ गया और बीटा कितना है माइनस 2.4। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या था ये अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा था। अल्फ़ा हमारे पास 4.8 आ रहा है, अल्फ़ा हमारे पास कितना आ रहा है 4.8, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 4.8, बीटा हमारे पास क्या माइनस 2.4, तो ये 2.4 आ जाएगा, कितना आएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 2.4। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज कराया गया। ठीक है, और काफ़ी ठीक था, एकदम ठीक ठाक क्वेश्चन था, बुक्स मतलब जनरली क्लास में कराया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसमें कुछ खास नहीं था। ठीक है, इससे बहुत टफ क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, तो जो PYQ करके गए होंगे एग्जाम में तो इनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा होगा, और लगभग स्टूडेंट लोग जो इसको किए होंगे सही किए होंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम सब्सक्राइबर है हमारा, हम बहुत मेहनत करते हैं, एक वीडियो बनाने में बहुत सारा एफर्ट लगता है, तो आप लोग प्लीज़ अगर आपको सोल्यूशन पसंद में आता है और वीडियो समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और साथ ही सर साथ ही एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि अगर कोई बच्चा अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहता है जैसे जूम पे गूगल मीट पे, तो आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो हमसे, और वो वहाँ से हम क्लासेस के लिए हम बात कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास हम गूगल मीट या फिर जूम पे हम लोग लेते हैं 11th 12th और जेई के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, इजाज़त दीजिए अमित सर को, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।